हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी इन द मार्केट। आज मैं आपको एक ऐसे आईटी सेक्टर के बारे में बताऊंगा जो एक मल्टी बैगर बन सकता है फ्यूचर में। डेट फ्री है, वो कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है, वो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। और मैंने इतने दिन रिसर्च किया है और मैंने कहीं नहीं देखा है कोई भी यूट्यूब चैनल आपको इसके बारे में बता रहा हो। कंपनी के फंडामेंटल काफी अच्छे हैं और ये कंपनी आपको फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न कमा के दे सकती है। और हाँ, मैं अभी बताऊंगा, मैं एक वैल्यू इन्वेस्टर का नजरिया रखता हूं और मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन के हिसाब से मैं चलता हूं। ओके, तो आप चाहें तो मेरी एनालिसिस को देख सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरी खुद की एनालिसिस है। आप खुद की एनालिसिस करें, रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करने के बाद ही ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि वो शेयर कौन सा है। ऑल राइट दोस्तों, उस शेयर का नाम है सॉफ्ट सोल इंडिया लिमिटेड। ओके, सॉफ्ट सोल। और इससे आप समझ सकते हैं कंपनी ने अपने कंपनी का नाम सॉफ्ट सोल क्यों रखा। जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं, इस कंपनी का नाम सॉफ्ट सोल इसलिए कि सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का आधा सॉफ्ट है और सोल का मतलब है सॉल्यूशन। सो कंपनी काफी फ्यूचरिस्टिक है और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करना चाहती है, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहती है। और कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, कंपनी 1990 से, देख सकते हैं आप, करीब 20 साल के करीब करीब हो रहा है। ओके, कंपनी 1990 से, सॉरी 30 साल, 30 ईयर से कंपनी एग्जिस्ट करती है और 30 साल से, और इसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में है। ओके, इसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में है। तो चलिए थोड़ी बहुत फंडामेंटल देखते हैं, नॉट थोड़ी बहुत, काफी अच्छी तरीके से फंडामेंटल को देखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि क्या कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। अगर आप कंपनी का 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देखें तो कंपनी काफी वॉलेटाइल रहा है। और कल की अगर हम बात करें तो कंपनी करीब करीब 64 के करीब था और वहां से धड़ाम नीचे गिर चुका और फिर उसने लोअर सर्किट मार दिया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कंपनी काफी वॉलेटाइल है। आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें। अगर मैं इसमें एक ही साल का पैटर्न लगाता हूं तो कंपनी ने काफी राइज दिया पिछले एक साल में। और हाँ, 5 ईयर्स में अगर आप देखें तो कंपनी नीचे आया फिर ऊपर गया। और मैक्स अगर हम चार्ट देखते हैं तो कंपनी कहां पे था, कंपनी 104 पे। जी हाँ, कंपनी 104 पे ट्रेड कर रही थी। 104 के बाद फिर कंपनी कहां पे आ चुकी है, कंपनी अभी 62 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। ओके, लेकिन ये मैं यही बोलना चाहूंगा, ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक है। लेकिन ये मुझे क्यों लगता है कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस है वो है, कंपनी प्रोवाइड्स ई कॉमर्स सॉल्यूशन। अब जैसे आप देख सकते हैं कि आजकल का जमाना है अमेजोन, ओके, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। और अभी आपको पता है कि जैसे अमेजोन के बीच में और रिलायंस के बीच में बहुत बड़ा वॉर चल रहा है फ्यूचर ग्रुप को लेके। ओके, फ्यूचर ग्रुप को लेके बहुत बड़ा ट्रेड वॉर चल रहा है और आई कैन से एक तरीके से लीगल केस चल रहा है कि फ्यूचर ग्रुप को आखिर लेगा कौन। और वो किस लिए, क्योंकि वो कंपनी पूरी एफएमसीजी में है, रिटेल में है और उसका ई कॉमर्स बिजनेस बहुत आगे चल चुका है। जैसे आपको पता है कि जियो मार्ट आ चुका है रिलायंस की तरफ से, जो फ्लिपकार्ट को और अमेजोन को टक्कर दे रहा है, राइट, जियो मार्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस होने वाला है और इंडिया में तो उसका बहुत ज्यादा स्कोप है। ऑलराइट, बहुत ज्यादा स्कोप है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर कंपनी को ई कॉमर्स जाना, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर उससे सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, लोगों को चैलेंजेस आएंगे जो भी ई कॉमर्स के बिजनेस में है। और ई कॉमर्स सिर्फ खाने पीने की चीजों में नहीं, हर एक चीज में ई कॉमर्स आने वाली है। और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है कि फ्यूचर इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक या आईटी सेक्टर्स के हो सकते हैं। और मुझे लगता है मेरे एनालिसिस के हिसाब से कि ये कंपनी फ्यूचर स्कोप के हिसाब से बहुत अच्छी है। जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत सारे इंटरनेट जो कंपनीज होते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वायर्स हो गए, जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया और ई कॉमर्स से रिलेटेड उनको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देगी। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से। चलिए कुछ फंडामेंटल देख सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप जो है काफी कम है, 104 करोड़, 104 करोड़ है सिर्फ। लेकिन बेस्ट थिंग देखने वाली इस कंपनी में ये है, जो मुझे लगी, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 72.4%, ऑलमोस्ट
73 के करीब है और एक भी शेयर प्लेज नहीं, मतलब एक भी शेयर को गिरवी नहीं रखा गया है, गिरवी रख के लोन नहीं लिया गया है। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी इंडस्ट्री की पीई 25 के करीब करीब है और इसकी 13 के करीब। तो हम बोल सकते हैं कंपनी अपने इंडस्ट्री के हिसाब से आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। जी हाँ, 50% डिस्काउंट पे। क्या 5 में भी प्रॉब्लम हो रही है आजकल? ओके, ऑलराइट। और इसमें ऐसा खास क्या है? इसमें खास ये है कि कंपनी की बुक वैल्यू है 87, ओके, 87 रुपीज, और कंपनी आपको अपनी बुक वैल्यू से भी काफी कम प्राइस में मिल रहा है। ये कंपनी आपको इसका देख सकते हैं आप, इसमें डेट कर्जा बिल्कुल नहीं, इसी मैंने बोला कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। और जो कंपनी डेट फ्री होती है उसको फ्यूचर में आगे चल के बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है, और क्योंकि इसका बिजनेस भी बहुत अच्छा है, इस पे डेट नहीं है, प्रमोटर को अपने कंपनी पे बहुत विश्वास है, तभी तो उन्होंने 75 के करीब करीब अपना शेयर होल्ड करके रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेशियो भी बहुत अच्छा है। ओके, हम इस रेशियो के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, ओवरऑल मैं बता देता हूँ। कंपनी आपको 4.79% का ईपीएस भी है, मतलब पॉजिटिव ईपीएस है। फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपीज का है। ऑलराइट, प्राइस टू बुक वैल्यू काफी कम है, मतलब कंपनी अपने अच्छे प्राइस पे चल रही है। और ये कंपनी को मैं काफी महीनों से ट्रैक कर रहा था, जब मुझे लगा, मैंने फील किया कि हाँ ये सही टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का, और मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस कंपनी को मैं 36 रुपीज से ट्रैक कर रहा हूँ। ओके, कंपनी पहले भी काफी अट्रैक्टिव थी, लेकिन अभी मुझे लगा कि नहीं, ये सही वक्त है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं। आईटी सेक्टर में बहुत बूम आ रही है, जैसे आप देख सकते हैं विप्रो, टीसीएस कैसे भाग रहा है। ओके, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ई कॉमर्स और इंटरनेट के हिसाब से ये बेस्ट कंपनी है। और हाँ, ये कंपनी बीएससी पे लिस्टेड है, अभी एनएससी पे लिस्टेड नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। चलिए देखते हैं कुछ और बातें कि इस कंपनी के बारे में ऐसा क्या खास है। ऑलराइट, तो अभी आप देख सकते हैं अर्निंग्स, प्राइस टू अर्निंग के, जब प्राइस टू अर्निंग किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस है, इसकी अर्निंग ये आपको दे रही करीब करीब 5 रुपए कमा के। ये 5 रुपए कमाने के लिए आप कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं? 62, उसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ऑलराइट, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप अभी दे सकते हैं, ऊपर नीचे काफी हो रहा है, वॉल्यूम भी काफी अच्छे दिखने को मिल रहे हैं, बीच में वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे थे। ओके, और अगर आप एवरेज देखे प्राइस टू अर्निंग की, तो ये करीब करीब इस जो आपको यहाँ पे बॉर्डर लाइन जो दिख रहा है, बताता हूं मैं आपको, ये जो बॉर्डर लाइन दिख रही है, अगर इसके नीचे अगर होती है, ये भी एक अच्छी एनालिसिस आप समझ लें, इसके नीचे अगर है इसका चार्ट, तो ये बहुत अच्छा टाइम है बाई करने का, और इसके ऊपर अगर जाता है तो बहुत अच्छा टाइम है प्रॉफिट बुक करने का, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा चांस मिल रहा है आपको ऑलरेडी इन्वेस्ट करने के लिए, और आप लंबे टाइम तक इसमें इन्वेस्टमेंट रह सकते हैं, और आप अच्छे से इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, 3 गुना 30 गुना भी कमा सकते हैं, अगर आप इसको 4 साल 5 साल तक इसमें होल्ड करके रखते हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है फ्यूचर के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये screener.in है, और इसके एनालिस्ट भी बोल रहे हैं कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री, एंड कंपनी इज ट्रेडिंग एट 0.7 टाइम्स, मतलब अपने बुक वैल्यू के हिसाब से काफी सस्ता है। और इसे कुछ कौन से बता रहे हैं, जो कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है, डिविडेंड नहीं दे रही है, तो मैं बोलूंगा अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती, डिविडेंड देती, तो क्या ये आपको इतने सस्ते में मिलती? नहीं, 62 रुपीज में नहीं मिलती। मैं उसको 36 देख रहा हूँ, काफी अच्छा रिकॉर्ड बना रही है, और हम देखते हैं कि इसे पॉजिटिविटी क्या है। ओके, आप कंपनी के कॉम्पिटिटर्स देख सकते हैं, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स किस किस लेवल के हैं। कंपनी एम्फैसिस जैसी कंपनी से ये कम्पीट कर रहा है, ओरेकल फाइनेंस है, एल&टी टेक्नोलॉजी है, टाटा एलेक्सी जो एक आईटी सेक्टर की ऐसी कंपनी जो बहुत अभी इमर्ज हो रही है, बहुत ग्रो हो रही है। टाटा प्लेटफॉर्म बहुत फेमस है, उसी के साथ सॉफ्ट सोल इंडिया कम्पीट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी धीरे धीरे अपने सिचुएशन को बेहतर बनाने में मेहनत कर रही है। ओके, हम क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं कंपनी की, ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को, ओके, अपने खर्चे को कम करने की कोशिश की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सपेंस है, तो और जो कंपनी अपने एक्सपेंडिचर को कम करती है वो ऑब्वियसली अपने फ्यूचर को बढ़ाती है, फ्यूचर में सेल्स को बढ़ाती है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन कोविड की वजह से देख सकते हैं हिट हुआ है, उसके बिजनेस में नुकसान हुआ, लेकिन उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की प्रॉफिट कैसे ग्रो हो रही है। ये मार्च 2020 है, ये उसके बाद
जून में भी फिर भी प्रॉफिट में रही कंपनी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कंपनी पे इंपैक्ट पड़ा कोविड-19 का, फिर भी कंपनी प्रॉफिट में है क्वार्टरली रिजल्ट। अगर हम इसकी पीएनएल देखें तो कंपनी अगेन फिर से अपनी सेल्स में काफी इंक्रीमेंट किया है। ओके, कंपनी अगेन अपने एक्सपेंसेस को बहुत कम करी। देखिए यहाँ पे 42, 40, अगेन 41, 37 अब 32, कंपनी अपने एक्सपेंसेस लगातार कम कर रही है। और नेट प्रॉफिट भी इसकी पॉजिटिव में है, 8.28, अगेन 5, फिर 5, फिर 6, फिर 8। तो कंपनी काफी अच्छी काम कर रही है मुझे लगता है, और इसीलिए मैंने इस कंपनी को चुना है क्योंकि कंपनी वैल्यूएशन पे है, डेट फ्री है कंपनी, और कंपनी अब काफी सस्ते दाम पे मिल रही है। और हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था वॉरेन बफेट इंडिकेटर पे, जो सिग्नल दे रहा है मार्केट के गिरने का, मार्केट हो सकता है गिरे। और हमारे आरबीआई के गवर्नर शांतिकांता दास ने भी, उन्होंने भी अपने चिंता जाहिर की थी कि हो सकता है मार्केट गिर सके, क्योंकि कोई रियल कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। तो कंपनी हमारी जो निफ्टी 50 और बीएसई है वो काफी ऊपर जा चुका है, और उसका रीजन रियल इकोनॉमी से सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हो सकता है मार्केट में काफी करेक्शन आ सके। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप नीचे जाके देख सकते हैं। ओके, और अब जब भी आपको मौका मिले आप डिप पे जाके इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले अपने रिस्क और रिवॉर्ड को समझिए और अपनी रिसर्च करने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ओके, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो रिसर्च भी आपकी होनी चाहिए। और आप अगर देखें कंपनी का रिटर्न सीएजीआर एक साल में, सीएजीआर एक साल में 89%, भाई कौन देता है। अब 3 साल का देखें 13%, तो एफडी से तो आपको डबल रिटर्न दे ही रहा है। और आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी और कंपनी के देखें पॉजिटिव में है, सारी की सारी पॉजिटिव में है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करने का। और बहुत अच्छी चीज जो आपको दिखा रहा हूं मैं, इसकी बैलेंस शीट देखे कितनी स्ट्रांग है। कंपनी का शेयर कैपिटल स्टेबल रहा है, किसी भी शेयर होल्डर ने अपनी प्रमोटर होल्डिंग नहीं बेची, जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ओके, अगर हम बोरोइंग की बात करें, कंपनी की बोरोइंग टोटल जीरो है, और कई सालों से जीरो है, कई सालों से कंपनी ने कंटिन्यू अपने डेट को मेंटेन किया, मतलब कंपनी कर्जा नहीं ले रही है। और आईटी सेक्टर से रिलेटेड तो ऑब्वियसली कंपनी फ्यूचर में तो जबरदस्त धमाल मचाने वाली है। मुझे तो लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताएं, क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या अगर आपको लगता है कि इसमें कोई नेगेटिव चीज है तो मुझे अवेयर करें, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ओके, एक और चीज बता देता हूँ, कंपनी का डेटार डेज, डेटार डेज का मतलब होता है कंपनी जो अपने क्लाइंट को सर्विस देती है उनके पास से पैसे कितने दिन में आते हैं। पहले उनको आते थे 100, 126, 115, फिर करते करते काफी कम हो चुका है। और मतलब कंपनी को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है सर्विस देने के बाद अपने पैसे को वापस लेने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन मुझे लग रहा है। आप यहाँ पे देख सकते डेटा डेज इंप्रूव हुआ है। ओके, और यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता हूं मैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप, इतने सालों से कभी चेंज नहीं हुआ है। ओके, कभी चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कोई कारण है इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने का। कंपनी एक डेट फ्री है। ओके, एक कंपनी ग्रोइंग कंपनी है और फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है ये कंपनी इस लेवल पे बाई की जा सकती है। और हाँ, जब भी डिप मिले तो आप इसमें ज्यादा पोजीशन बना सकते हैं। बस ये थी मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस। आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं। आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे इन्वेस्टेड एंड बी ऑन द राइट पाथ टू बिकम रिच। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।